अगर आप जीवन को उसके उच्चतम स्तर तक जीना चाहते हैं, जीवन को उसके उच्चतम स्तर तक, यानी उसकी जो खूबसूरती है उस लेवल तक जीना चाहते हैं, तो आप अपनी शांति के लिए किसी बाहर की चीज पर निर्भर होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रूपांतरण होना यानी बदलाव होना जीवन का एक अहम हिस्सा है। अब प्रीति जी, आज और आप और मैं रिलेट कर पाते हैं, तो हम बात कर पाते हैं। आप मेरी कंपनी को एंजॉय कर पाते हैं, मैं आपकी कंपनी को एंजॉय कर पाती हूँ। लेकिन जीवन कई बार ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है जहां पर आपका जीवन किसी और दिशा में निकल जाएगा और मेरा किसी और दिशा में निकल जाएगा। मैं अलग तरीके से इवॉल्व होंगी और आप अलग तरीके से इवॉल्व होएंगी। आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी, मेरी भी कुछ चॉइसेस बदल जाएंगी। अब आप उस चीज को आरोप लगा दो कि मीनू तुम तो बदल गई, या मैं बोल दूं प्रीति आप तो बदल गई। और अगर आप मेरे ऊपर निर्भर थी और अब मेरे बदले हुए व्यवहार की वजह से आपको जीवन कष्टदायी लग रहा है, तो आप जीवन के मजे नहीं ले पाएंगी और आप मेरे को बार बार बोलती रहेंगी कि मीनू पहले जैसी हो जाओ ना, पहले जैसी हो जाओ ना, पहले कितना प्यार करती थी अब नहीं करती हो, पहले कितना टेक केयर करती थी समझाती थी अब नहीं करती हो। अब जब मुझे तुम बार बार बोलोगी तो मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं भी कोई जानबूझकर नहीं बदली हूँ, जीवन ने मुझे बदला है। जीवन बड़ी फोर्स है, लाइफ इज अ बिग फोर्स। हर जगह मीनू दलाल की चॉइसेस नहीं चलती हैं, कई बार जीवन आपको बदलता है। क्या मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी यूट्यूब पर या ऐसे सेशंस लूंगी? नहीं सोचा था। लेकिन शायद मेरे डिप्रेशन ने और मेरे जीवन के उस लो फेज ने मेरे को क्या कर दिया, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेरा रूपांतरण कर दिया, मेरी चॉइसेस बदल गई। अब जिनके साथ मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, जिनके साथ मैं तैयारी कर रही थी, जिनके साथ मैंने एक जिंदगी जिया था, वो मेरे इस हिस्से को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हिस्सा उस समय पे पैदा ही नहीं हुआ था। तो आज वो जिस मीनू दलाल को देखते हैं वो बहुत अलग है उस मीनू दलाल से जो आज से 4 साल पहले थी। तो वो मुझे कह सकते हैं तुम तो बदल गई, और मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी कि हाँ बदली तो हूँ भाई, मेरे विचार ज्यादा खुल गए हैं, मैं अब चीजों से थोड़ी कम डरने लग गई हूँ। तो अगर वो लोग मेरे बदले हुए स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा रिश्ता ही खत्म होगा, क्योंकि मेरे को तो जीवन ने बदला है, मैंने जबरदस्ती खुद को बदला नहीं। और कोई अपने आप को जबरदस्ती नहीं बदल रहा होता है, जीवन ही बदलता है। आज जीवन आपको मजबूर कर रहा है बदलने के लिए, इसलिए आप किसी हीलिंग सेशन का हिस्सा है। जीवन मजबूर कर रहा है क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जिस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं लाइफ को जीने की कोशिश कर रही हूँ उस फॉर्मूले से मेरे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला, मेरे फंडे ही कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं अपनी खूबसूरती ना छोड़ूं। अगर मेरी खूबसूरती है प्यार करना और मेरी प्रेजेंस से आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंस से मेरे को अच्छा लगता है, तो चलो साथ रहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ को क्या बनाते हैं, बेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप इफ यू आर नॉट बेटर देन यस्टरडे? अगर आप अकेले खुश थे और किसी और के आ जाने की वजह से आपकी खुशी थोड़ी बढ़ गई है कि साथ में खाना खाने में मजा आता है, साथ में धक्के खाने में मजा आता है, मूवी देखने में मजा आता है, तो चलो साथ में मजा आ रहा है। यानी अगर आपकी लाइफ में कुछ, हाँ ये बात भी सच है, कोई इंसान अगर अपने साथ की वजह से आपको अच्छा फील करा रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान के अंदर एक डार्क साइड भी होगी, वो अपनी प्रेजेंस की वजह से अब आपको थोड़ा बुरा भी महसूस करा सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है जो आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, और आपके लिए 4 काम करता है, 10 पैसे आपके ऊपर खर्च करता है, आगे पीछे घूमता है, लेकिन उसकी डार्क साइड ये है कि वो थोड़ा पॉजेसिव है। और पता है वो इंसान जानबूझ के पॉजेसिव नहीं है, इसका एग्जाम्पल है सांडू और भूरी। ठीक है भाई, सांडू और भूरी हमारे घर पे ना 2 मेल डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, लेकिन वो घर पे ऐसे रहते हैं जैसे कि इस घर के मालिक को हम किराए पे रह रहे हैं उनके घर पे, और ये बंदे एसी पे बैठते हैं। मेरी मम्मी ने इनकी चेयर बाहर रख दी कि भाई तुम ना घर के पहले पोर्शन में बैठा करो, इतने अंदर घुस के तुम बैठते हो, अच्छी बात नहीं है।
वो बोले हम जमीन पे बैठ जाएंगे, हम एसी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब बात क्या है ना, जो सांडू है ना, उस सांडू थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स है उसका, इसलिए हमने उसका नाम सांडू रखा है। और वो बड़ा है, वो 3 साल बड़ा है भूरी से। भूरी तो अभी 1 ही साल का हुआ है, लेकिन भूरी मेरी मम्मी का फेवरेट है। मेरी मम्मी ने मैंगो शेक पिला पिला के उसको बड़ा किया है। एक्चुअली जब वो पैदा हुआ था ना, तो बारिश वारिश बहुत ज्यादा चल रही थी, वो 1 1 महीने के थे, सारे भाई बहन बह गए, ये इकलौता बचा था। तो मेरी मम्मी का थोड़ा सॉफ्ट साइड इसके लिए डेवलप हो गया, मेरी मम्मी ने इसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया तब तक ये बड़ा नहीं हुआ। और ये घर के अंदर रहता था तो ये हर चीज खाता था, ये बनाना भी खाएगा, ये आलू की सब्जी भी खा लेगा, ये मैंगो शेक भी पी लेगा, ये बाजरे की रोटी भी खा लेगा। तो ये विद इन 1 ईयर इतना मोटा तगड़ा हो गया कि लगता ही नहीं है 1 साल का है। तो अब ना वो इस घर में रहा है, उसको लाड प्यार सब मिला है। अब उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि सांडू आंगन क्रॉस करके अंदर आए। वो गहरी नींद में भी होगा ना, तो पता नहीं उसको कैसे पता लग जाता है, क्या खुशबू आ जाती है कि सांडू आ गया। तो वो ना अटैक करने के लिए चला जाता है उसके ऊपर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की। अब सोचो, वो तो सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस है, इतना इंटेलेक्ट डेवलप नहीं है, फीलिंग उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है जितनी ह्यूमन बींग्स में होती है। वो डॉग होके इतना पॉजेसिव फील कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, इंसान भी कर सकता है पॉजेसिव फील। लेकिन उसकी पॉजेसिवनेस की इंटेंसिटी कितनी है। अब वो पॉजेसिवनेस के चक्कर में आपको बुर्का पहना रहा है, तो भाई तो आपके जीवन, आपका तो जिंदगी ही झंड हो गया। हाँ, हल्का फुल्का पॉजेसिवनेस है कि आप किसी से ज्यादा बात करो, घुलो मिलो, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड फील होता है, उतना चल जाएगा। अब वो सबका रेशियो अलग अलग होता है। तो किसी इंसान की वजह से हम अच्छा भी फील करते हैं, लेकिन उस इंसान की एक डार्क साइड भी होती है, यानी सब कुछ एक पैकेज में आता है। पैकेज होता है ना, पूरा पैकेज है भाई, ये हमारा पार्लर है, ये आपके हेयर रूटीन, ये आपका स्किन रूटीन, हमारे पास पूरा पैकेज है। इसीलिए ना इंसान भी पूरे पैकेज में आता है, कुछ इसे अच्छे, कुछ उसके अंदर अच्छी चीजें होती है, कुछ खराब होती हैं। अब हमको मिच्योर इसलिए होना ताकि उसकी खराब चीजें हमको ज्यादा इम्पेक्ट ना कर पाए। अगर हमको रिलेशनशिप में भी जाना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, पहली बात तो उस इंसान की प्रेजेंस से हमारी लाइफ की कुछ क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रीति जी, अब आप हैं और आपके पति देव हैं, साथ में रह रहे हैं। अब मान लिया फिसल के गिर गई और आपके पैर पे लगी थोड़ा सा चोटू। अब एक तो आप अकेले घिसड़ते घिसड़ते क्लिनिक जाएं, एक आपको पता है कि भाई आपके पास बंदा है, लेके जा सकता है। अब सोच के देखो, बंदा आपकी फिजिकल हेल्प तो कर देगा मतलब, लेकिन वो कंजूस है, तो आपको सस्ते वाले अस्पताल लेके जा रहा है। तो अब आपकी नौकरी आपको मदद करेगी, ठीक है, कि देख, थैंक यू, तू उठा के ले आया, कार ड्राइव करके ले आया, पर मैं मानती हूँ तेरी तेरी डार्क साइड ही है कि तू कंजूस है, तू चिंता मत कर, मेरी सैलरी आती है, मैं लगा लूंगी। तो मैं तेरी चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग कि तू उठा के ले आया, बट अब देख मैं लीड कर लूंगी। तो एक्चुअली व्हेन यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, तो आप सामने वाले इंसान की पॉजिटिव साइड को एम्ब्रेस करने के साथ साथ उसकी नेगेटिव साइड के लिए भी कंफर्टेबल हो जाते हो, बिकॉज यू हैव अपग्रेडेड योर सेल्फ। अदरवाइज होगा क्या, पॉजिटिव तो सब अच्छा लगेगा आपको उनका, और नेगेटिव के लिए तो आप उसके पीछे जूते लेके पड़ जाओगे, तुम ऐसे क्यों हो। अब शायद वो 0.5% नेगेटिव हो, लेकिन आपने उसकी 0.5% नेगेटिविटी को 50 बार गा के उसकी एक्सपोनेंशियल पावर 10 कर दी है। ठीक है, 5 की पावर 10, ये मैथ्स में पढ़ते थे हम 7वीं 8वीं क्लास में, 5 रेज टू पावर 10, ये वाला हो गया है। तो वेन यू आर हेल्दी इंडिविजुअल, तो क्या होगा, आप उस इंसान की नेगेटिव साइड के लिए भी क्या हो, अवेयर हो, और आपको पता है कैसे डील करना है। और कई बार आप उसकी नेगेटिव साइड की इंटेंसिटी कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बंदे को जाके बोलो, आई नो यू फील पॉजेसिव, बट आई अश्योर यू, यू आर द ओनली पर्सन जिसके लिए मैं फील करती हूँ, या जिससे मैं अटैच करती हूँ। एंड तुमको कोई भी कोई बात करनी हो ना, तुमको कोई भी कोई बात करनी हो, तुम सीधे आना मेरे से बात करना, मैं हूँ अवेलेबल, इसे घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। तो नाउ थ्रू योर बिहेवियर आपने उसकी नेगेटिव साइड को भी क्या कर दिया, डील कर लिया, मैनेज कर लिया। तो इसीलिए, और ये काम कौन कर सकता है, ये काम वही कर सकता है जो भीतर खुद से जुड़ा हुआ हो और शांत हो। अदरवाइज दूसरे इंसान की नेगेटिविटी देखकर आप भीतर से बौखला जाओगे कि ये बंदा ना पैसे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये मेरे को प्यार ही नहीं करता, ये मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं समझता। आप उसको अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर लेके चली जाओगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है ना कि भाई मेरी औकात है, मेरी सेल्फ वर्थ है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, ये अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो लाइफ में कोई और मिल जाएगा जो कर लेगा, मैं निर्भर भी नहीं हूँ इसके ऊपर। आपको बैक इन द माइंड पता है ये बात, बहुत डीपर लेवल पे जाके,
ऐसा नहीं है आप इस थॉट की वजह से कोई एक्शन ही ले लोगे, लेकिन भरोसा है आपको अपने ऊपर। तो अब है ना, अगर ये बंदा कोई आनाकानी करेगा, तो उस आनाकानी को आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर नहीं लोगे, सेल्फ डाउट पे नहीं लोगे। आप बोलोगे ये इसकी नेगेटिव साइड है, कि बंदा पैसा खर्च करके खुशी नहीं होता, हर जगह 2 रुपए बचाता है, या ये बंदा आलसी है। तब कई कई ऐसी लड़कियां हैं या वाइफ है जो बोलती है हमारा बंदा हमको घुमाने नहीं लेके जाता, या थिएटर नहीं जाते, तो मतलब वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शायद उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड घुमाई ही नहीं है, तो बीवी को घुमाने में शर्म आ रही है, पॉसिबल है। जिन लोगों की गर्लफ्रेंड वगैरह रही होंगी, जिनको घूमने फिरने की आदत है, उनके लिए आसान है। अब किसी लड़के की घर में इमेज ही ये रही कि तो माँ का बेटा है, ये तो माँ का बेटा है। अब उस बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है हस्बैंड के रोल में स्टेप इन करना सीधा, ठीक है। तो वहां पर फिर महिलाएं, पता है, जिन लोगों के अंदर सेल्फ वर्थ नहीं होगी, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अपने भीतर, वो सोचेंगी मेरे को प्यार ही नहीं करता ये, मैं हूं ही नहीं इसके लिए स्पेशल, या शायद मेरे में कोई कमी है, मुझे अपग्रेड करना चाहिए, या शायद मेरे को ओवर एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर वो ओवर एक्सप्लेनेशन में चली जाती हैं, चीजों के साथ और अटैच हो जाती हैं, और सेल्फ डाउट में चली जाती हैं। शायद वो सामने वाले को न्यूट्रल होके नहीं देख पाती कि भाई इसकी कमी है ये इसकी साइड का साइकोलॉजिकल वर्क है जो इसको अपने ऊपर करना है, ये इसकी साइड ऑफ साइकोलॉजिकल वर्क है जो इसको अपने ऊपर पूरा करना है, ठीक है। तो इसीलिए ना, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके या अपने आप को डीपली रूटेड करके, ग्राउंडेड करके किसी बंदे के ऊपर एहसान नहीं कर रही है, या किसी रिश्ते के ऊपर एहसान नहीं करिए। आप अपनी जिंदगी को आसान बना रही है कि कल को भाग्य की वजह से, संजोग की वजह से कोई जीवन साथी मिल भी गया, तो उसके साथ तुलनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित जीवन जी पाऊं। क्योंकि उस इंसान में अगर 4 अच्छी बातें हैं तो 2 खराब भी मिलेंगी ही मिलेगी, क्योंकि हर चीज पैकेट में आती है, पैकेज में आती है। हो सकता है मैं सामने वाले इंसान को टैग दे दूं, तू नार्सिस्ट है, तू अवॉइडेंट है, तू कोल्ड है, तू टॉक्सिक है। यार ये भी तो संभव है मीनू दलाल किसी के लिए टॉक्सिक हो। अब कोई बंदा है जो स्पिरिचुअली नहीं है, मान लो कल को मेरी अरेंज मैरिज हो जाए, ठीक है, घर वालों ने कर दी, मैं कुछ भी कारणवश मैंने भी कर ली, अब मैं इतना लंबा लंबा बोलने वाली, हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देने वाली, ठीक है, चीजों को सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंगल देने वाली, और मान लो वो बंदा बिल्कुल ही जेंजी टाइप का हो, बेशक से उसकी उम्र 32 हो, लेकिन जेंजी टाइप का हो, ये घूमना फिरना मौज करना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता इन मुद्दों से, तो भाई एक पॉइंट के बाद तो उसके लिए मैं टॉक्सिक हो जाऊंगी कि पता नहीं ये लड़की अननेसेसरी सीरियस बात करती रहती है, और किसी भी बात को किसी भी चीज से जोड़ देती है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्या करती है। लेकिन अगर वही कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसको मेरी तरह ये बातें करने में मजा आता है, तो वो मुझे अप्रिशिएट तो कर लेगा, लेकिन शायद मैं उसकी लंबी लंबी बातें ना सुन पाऊं कि भाई तू मेरी सुनना, तो अपनी क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे इंपॉर्टेंस दे। तो कई बार ना बहुत आसान है किसी को जज करके टैग देना, ठीक है, अपनी भी नेगेटिव देख पाना, उस पर काम करना, दूसरे की नेगेटिव देख के उसके ऊपर भी काम कर पाना, कि खुद को शांत रखना है, हर चीज को अपने ऊपर पर्सनली लेना है। तो ये आपका, मेरा और हर किसी इंसान के पास एक साइकोलॉजिकल वर्क होता है कि उसको अपने ऊपर ये काम करना ही करना है, सो दैट वो ग्राउंडेड रहे, वो रूटेड रहे, वो रिलैक्स रहे, उसकी डिसीजन मेकिंग आसान हो। और जो इंसान ग्राउंडेड है, रूटेड है, वो सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करता है, क्योंकि किसी के चिढ़ाने से चिढ़ेगा नहीं, किसी के परेशान किए जाने से इजिली परेशान होगा नहीं, रिवेंज में नहीं जाएगा, रिटेलिएशन में नहीं जाएगा, वो अपने भीतर शांत होकर कोई भी डिसीजन मेकिंग करेगा। तो इसीलिए द ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट इसलिए बनना है क्योंकि वो आपके लिए अच्छी चीज है, ऐसी तैसी कराए बाहर की 4 बातें। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, ट्विंकल जी बोल दीजिए लंबा लंबा।